मेरे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं, एक और मॉर्निंग डिवोशन के साथ। मेरे साथ देखें याकूब का आम खत, उसका तीसरा बाब और उसकी छठी ता नामी आयत। और सुबह के लिए हमारा मजमून होगा बैक बाइटिंग, नज्जा या तंजिया। उर्दू लुगत के मुताबिक खारदार नोकीली शय के साथ किसी को नुकसान पहुंचाना। मेरे दोस्तों, इब्लीस की चाल को मेहरबानी से समझें। वो अपनी फोर्सेस के जरिए से मुझे और आपको इस गुनाह पर उकसाता है। मैं और आप जुबान के इस्तेमाल से किसी ऐसे शख्स को जो हाजिर नहीं, जो गैर हाजिर है, खारदार नुकीली शय के जरिए से नुकसान पहुंचाते हैं और पहुंचाते रहते हैं। अच्छा, तीन चीजें हैं। अगर किसी खानदान और किसी बड़े खानदान यानी चर्च से दूर हो जाएं, तो फिर खानदान का और चर्च का नक्शा ही बदल जाए, हालात ही बदल जाएं। पहली चीज है बैक बाइटिंग, दूसरी चीज है हिपोक्रेसी, अय्यारी, मक्कारी और एक्टिंग की रूह, और तीसरी है दूसरों को कमतर समझना और कमतर दर्जे पर रखना। जुबान के बारे में प्यारे दोस्तों क्या लिखा है? ये फायर के जैसे है, एक ही मिनट में तबाह बर्बाद कर डालती है। और लोग भूल जाते हैं कि जुबान से जो निकलेगा उसी के मुताबिक हमारी अदालत होगी, खा वो अच्छा होगा खा बुरा। किसी आलम का कौल ये है कि शैतान को हमारे अज़ा में से सबसे ज्यादा हमारी जुबान और हमारे कान जो हैं वो पसंद हैं। अच्छा, वो ये तासुर भी कायम कर रहा होता है कि यार जुबान फिसल गई, क्योंकि ये गीली जगह पर जो है। अच्छा देखें, हम कितने भोले हैं, आंखों देखे पर यकीन नहीं करते, कानों सुने पर फौरन यकीन कर लेते हैं। हम दूसरों की बातों में आकर हाँ हाँ अच्छा जी वाला रवैया जो है, मेहरबानी से इसे अपने से दूर करें। ये खतरनाक है। याद रखें, जुबान से जिंदगियां बनती हैं, जुबान से जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। सो एहतियात लाजिम है। किसी का ये कॉल है कि a bad mouth comes from a bad heart। जो आपके लिए मुंह में बुरा रखता है, याद रखें कि उसके दिल में आपके लिए पहले से बुरा मौजूद है। अब गॉसिप और रूमर्स जो हैं, ये हमेशा खानदानों, कलीसियाओं और कम्युनिटीज को बर्बाद करते आए हैं। खुदा के लिए हर न्यूज को ब्रेकिंग न्यूज बनाने की कोशिश ना किया करें। मजीद देखिएगा, इंसान की किताब उसका 11वां बाब और उसकी 13वीं आयत। जल्दी के साथ तकरार और शिकायत पर ना उतर आए, इसका अंजाम भी हमेशा बुरा हुआ है और बुरा ही होगा। इसी के कारण 40 दिन का सफर जो है वो 40 सालों का बना दिया जाता है। ख्याल रखें कि कोई गंदी बात मेरे और आपके मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो फायदा पहुंचाने वाली हो। तो क्या करें? आज की सुबह में ज़हन को अच्छे ख्यालात से भरें, दिल को अच्छी चीजों से भरें, जुबान के इस्तेमाल से खुद को और दूसरों को जख्मी ना करें। अपनी जुबान पर खुदा का पहरा मांगें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद बख्श दे कि मेरी गुफ्तगू मुख्तसर हो,
ہاں ہاں اور نہیں نہیں پر مشتمل ہو، یسوع کے نام میں آمین۔ If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.